जय हिंद दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं और आने से पहले ही पुतिन ने मुंह दिखाई दे दिया है। जी हाँ, एक बोनांजा डील ऑफर किया था व्लादिमीर पुतिन ने जून के महीने में, पिछले महीने में 4 तारीख के आसपास, जब सुखोई 57 S-400 ही नहीं बल्कि S-500 भी ऑफर किया था और बहुत सारे और इक्विपमेंट भी व्लादिमीर पुतिन ने ऑफर किया था नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद में अब खबरें आ रही हैं कि भारत ने इन डील्स को रिजेक्ट कर दिया है। पिछले 3 से 4 दिन में मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं कि सब बोल रहे हैं कि भाई भारत ने रिजेक्ट कर दिया है रशिया का ऑफर। और खबरें आ गई हैं कि भाई भारत अब आत्मनिर्भरता पे ही फोकस करने वाला है, रशिया से अब नहीं खरीदेगा, भारत कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि एक ही महीने पहले यही न्यूज़ मीडिया वाले ये बोल रहे थे कि नहीं जी, भारत बहुत सारे बड़े बड़े डील साइन करने वाला है रशिया के साथ। तो इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें दो कारण हैं कि जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि भाई भारत नहीं लेगा रशिया से माल, उसके पीछे दो कारण हैं। ठीक है, अब आप लोग ये वीडियो के एंड में बता दीजिए कि ये दोनों में से क्या कारण आपको सच लगता है। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि देखिए, इस समय जयशंकर जी यूएस के दौरे पे हैं और जो जुलाई 9 को जो डेडलाइन है उसके अंदर भारत को ट्रेड डील नेगोशिएट करना है। और उस इनफैक्ट माना जा रहा है कि तब तक भी ये ट्रेड डील नेगोशिएट नहीं हो पाएगा यूएस से, तो और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इन हालातों में रशिया के साथ बड़े बड़े डील करना भारत के लिए नेगोशिएशन में एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, स्पेशली जब यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक जो है, जो जिसने धमकी दे दी थी कि भाई भारत ब्रिक्स का मेंबर है, रशिया से बहुत माल खरीदता है, इसलिए हमें भारत पे सैंक्शंस लगाना चाहिए। और लिंडजी ग्राहम ने तो भाई ये बोल दिया अभी खबर में कि 500% ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहिए भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रशिया से माल खरीदता है। तो इन हालात में भारत को रशिया से माल नहीं खरीदना चाहिए। ये एक रीज़न है कि भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट ने न्यूज़ को प्लांट कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट के अंदर और सारे जगहों पे आर्टिकल्स पब्लिश कर दिया कि भाई नहीं जी, अभी हम लोग कुछ नहीं खरीदने वाले रशिया से। ठीक है, और जब वहाँ पे हमारी जो यूएस ऑफिशियल्स के साथ जब नेगोशिएशन हो रही है, वहाँ पे हम शायद ये ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जी, हम तो नहीं खरीद रहे हैं, हम कहाँ खरीद रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे। तो ऐसा ऐसा बोल के एक अच्छा सा ट्रेड का नेगोशिएशन लेके वहाँ से एक अच्छा डील लेके यहाँ पे आना, वो भारत के पक्ष में है, राइट। और स्पेशली 10 साल का यूएस के साथ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत शेयर साइन कर रहा है वहाँ पे यूएस में, तो वो भी एक रीज़न है। उसके साथ साथ ये करना वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है भारत को। तो ये सारे रीजंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये खबरें आ रही है, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये डील शायद हो भी सकता है। अब इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। देखिए, मोदी जी और पुतिन जो है ना, वो दुनिया को कुछ और दिखाते हैं और करते कुछ और है। बहुत बार डिसेप्शन उनकी एक स्ट्रैटेजी है। तो ये भी हो सकता है कि वो इस समय यूएस को मामू बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं जी, हम तो डील नहीं कर रहे हैं जी, आप अपना डील पहले हमारे साथ साइन कर लो, फिर हम नहीं कर रहे हैं उनके साथ। और जैसे ही यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन हो जाएगा, उसके बाद में भारत आराम से बैठ के रशिया के साथ डील साइन कर सकता है ना, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि हो सकता है ये सच भी हो। अब आप बोलोगे कि भाई सच कैसे हो सकता है? भाई अगर भारत रशिया से नहीं लेगा जेट्स और जो इक्विपमेंट, तो और किससे लेगा? यूएस से तो आजकल ले नहीं सकता, क्योंकि भाई यूएस तो भारत का दुश्मन बन रहा है। मेरे पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी है उसके बारे में। रिलायबल पार्टनर नहीं है यूएस। फ्रांस एक एकलौता बचा हुआ है, बाकी तो सारे यूएस के टट्टू हैं जो डिफेंस सप्लायर्स हैं। चाइना से ले नहीं सकते हम। और हमारी खुद की जो कैपेबिलिटी है, ग्रो तो हो रही है, लेकिन उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंची है कि भाई पूरा हम ही अपना ख्याल रखें, राइट। इंजन वगैरह हो गया, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया। फाइटर जेट की अगर मैं बात करूं, सुखोई 57 जो व्लादिमीर पुतिन ने ऑफर किया है, वो भारत क्यों नहीं लेगा, आप सोच रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि अगर मैं सुखोई 57 की बात करूँ स्पेसिफिकली, और फिर बाद में मैं S-500 पे भी आता हूँ और कुछ और जो डील्स चल रहे हैं बात रशिया के साथ बारे में, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, सुखोई 57 लेना है भारत को या नहीं लेना है, ये किस बात पे निर्भर करेगा कि भाई F-35 से सुखोई जो 57 ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं, उस पे निर्भर नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, सुखोई 57 भारत लेगा कि नहीं, वो F-35 की कैपेबिलिटी पे नहीं होगा, क्योंकि भारत
मोस्ट लाइकली सिनेरियो में F-35 के साथ कॉम्बैट नहीं करने वाला, क्योंकि यूएस फिलहाल पाकिस्तान को F-35 देते हुए तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भारत का जो कॉम्बैट होगा वो J-35 के साथ होगा, जो चाइना का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है। तो अब भारत को ये देखना है कि क्या भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है कि कल जाके अगर चाइना ने पाकिस्तान के साथ ये डील किया, जो बाय द वे अभी कंफर्म हो गया, इशकदार ने बोला कि भाई ऐसी कोई डील हुई नहीं थी J-35 का, जो मीडिया में लीक हुआ था कि भाई, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये डील रद्द हो गई है, जो बोल रहा था ना कि अगस्त में इमरजेंसी डिलीवरी होगा 30 J-70 J-35 का, जो 50% डिस्काउंट में सो कॉल्ड चाइना दे रहा था पाकिस्तान को, वो डील कभी हो नहीं रहा है। तो भारत अगर लड़ेगा तो J-35 से लड़ेगा। तो क्या सुखोई 57 J-35 से बेटर है? सुखोई 57 को F-35 से बेटर होने की जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ J-35 से बेटर होना है, राइट। लेकिन वहां पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो सुखोई 57 के ना कुछ पंगे भी हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा सुखोई 57 और जो सुखोई 35 का जो ऑफर रशिया ने दिया उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर बाद में सुखोई 57 पे आता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। क्योंकि ना डील बहुत बढ़िया दिया है पुतिन ने, कुछ भी बोलो, एक जबरदस्त डील दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, मानना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग का दिल बहल जाएगा ये डील के बारे में सुन के। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ना सुखोई 57 जो रशिया ने ऑफर किया है, इसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फुल सोर्स कोड के साथ आपको दे रहा है, ठीक है, रशिया। और ऑलरेडी जो 220 सुखोई 30 जो है नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के फैसिलिटी में जो प्रोड्यूस हुई है, उसके साथ ही ये बनाने के लिए तैयार है सुखोई 57। इनफैक्ट रशिया ने ये भी बोला है कि भाई आप लोगों को ना ये बनाते बनाते HAL के अंदर टाइम लग जाएगा। रशिया को तो पता है ना यार, पुराने लोग हैं भारत के साथ काम करते हैं, तो उसको पता है कि भाई भारत में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए रशिया ने बोला है कि भाई मैं आपको स्टार्टिंग के 20 से 30 सुखोई 57E जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो मैं आपको 1 साल के अंदर दे दूंगा। जी हाँ, ऐसा ऑफर दिया है रशिया ने। और बाद में 3-4 साल में आप अपने HAL के फैक्ट्री में आराम से बनाते रहो 60-70 जेट्स, तब तक आराम से बना लो 20-20-30 तक। तो ये ऑफर दिया है रशिया ने, क्योंकि रशिया ना भारत का पल्स को जानता है कि भाई भारत के अंदर वीकनेस क्या है, वो सारी चीज़ें रशिया जानता है। तो रशिया को पता है कि भारत का जो HAL है वो कुछ बनाने नहीं वाला जल्दी, बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए उसने बोला कि मैं खुद बना के तुम्हें 20-30 दे दूंगा, 1-2 साल के अंदर रख लो, ठीक है। ये ऑफर रशिया ने दिया है। और इसमें 40-60% लोकलाइजेशन होगा, ठीक है, जो नासिक प्लांट में ये बन सकता है। और अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, BVR मिसाइल, जो मैंने पहले भी बात की इसके बारे में, वो इस पे फिक्स हो सकता है। हमारा जो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो भी इसमें फिक्स हो सकता है। विरूपक्षा AESA रडार, जबरदस्त रडार जो है वो भी इसके अंदर रेडी हो सकता है। यहाँ पे 20-30 जेट स्टार्टिंग में और बाद में 60-70 जेट्स की यहाँ पे ऑफर दी है भारत को। और इसके अंदर जो इंजन है भाई, सैटर्न AL-41F1S, सैटर्न इंजन मतलब शनिदेव जी की जो इंजन है वो AL-41F1S वो, और इजदिलिए 177S इंजन, ये दोनों इंजन ऑफर की जाएंगी भारत के अंदर बनाने के लिए इन जहाज़ों के साथ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि चलो, प्रॉब्लम से पहले मैं सुखोई 35M की भी बात कर लेता हूँ। सुखोई 35M जो है ना 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो राफेल के लेवल का माना जाता है। MRFA का जो भारत का टेंडर है, आई थिंक 114 जेट्स का जो टेंडर है, उसको उस पे रशिया ने ऑफर दिया है अभी इसको। अब ये जो जेट है ये राफेल F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 को कम्पीट करता है। अब यहाँ पे ना ये राफेल को टक्कर देगा ये। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि नहीं यार, रशियन टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, फ्रांस का बेटर है। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका ना, ये लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, सस्ता और बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा है। 70-80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। और ऑलमोस्ट 80% तक माना जाता है कि सुखोई 35 की जो टेक्नोलॉजी है वो सुखोई 30 की टेक्नोलॉजी से मैच करता है 80%। तो इसका मतलब ऑलरेडी राफेल से एक एज है हमारा इन टर्म्स ऑफ लोकलाइजेशन के लिए, राइट। और यहाँ पे बात ये आ जाता है कि जो ये जो है जेट है, इसके अंदर AL-41 की इंजन भी फिट हो सकती है अगर हमें करना है। तो अगर AL-41 इंजन अगर भारत लेता है तो आगे जाके जितने भी हमारे जो सुखोई 30 भी जो है, आई थिंक मोर देन 250 जेट्स
नहीं 220 जेट्स जो हैं उन सब में भी अगर आगे जाके 10 साल बाद इंजन रिप्लेस करना पड़ा तो आराम से ये AL41 वाली इंजन भी हम रिप्लेस कर सकते हैं भारत में ही, ये नासिक के फैक्ट्री में बना के। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है। इसलिए 117S इंजन इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा कीन है, क्योंकि ये इंजन में थोड़ी सी स्टील्थ कैपेबिलिटी भी है, और ये इंजन का थ्रस्ट वेट रेशियो वगैरह भी अच्छा है। तो यहाँ पे ना ये सुखोई 31 भी एक काफ़ी अच्छा डील है, और ना ये ना राफेल के हाफ भाव में मिल रहा है। मतलब राफेल $120 मिलियन का है ना, ये मात्र 65 to 80 मिलियन डॉलर्स का है। तो $120 मिलियन और ये मात्र 65-80 मिलियन, अगर नेगोशिएट करेंगे तो हाफ प्राइस में मिल जाएगा ये सुखोई 35। तो आप एक राफेल के भाव में दो सुखोई 35 आप ले सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अंदर आप जो आपके जितने भी मिसाइल हैं, भारत के BVR मिसाइल्स वगैरह हैं, वो सारे मस्त फिट करके आपको मिलेगा यहाँ पे, जो राफेल अपने को नहीं ऑफर कर रहा, अपने को जुगाड़ करके फिट करना पड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि भाई लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल R37M 400 किलोमीटर रेंज का, वो इसके अंदर फिट किया जा सकता है सुखोई 35 और इवन 57 के अंदर भी। और K77M बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस में हिमालयाज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान J10 और उनके जो J35 के अगेंस्ट भी, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़बरदस्त मिसाइल्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डील हमको ऑफ़र किया है यार रशिया ने। लेकिन यहाँ पे डर यही है कि कैट्सा सैंक्शंस जो हैं, जो US के हैं, वो उसका डर है। उसका तो हमेशा से ही डर तो चलो हमेशा से ही है US के सैंक्शंस का। और यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि जो इंजन है AL41 वगैरह जो है, वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो सकती है अगर हम नेगोशिएट करेंगे इसके अंदर, जो अपने को राफेल तो कभी दे ही नहीं रहा है, राइट। सोर्स कोड एक्सेस भी दे रहा है अपने को रोस्टेक, जो डेसॉल्ट नहीं दे रहा है सोर्स कोड अपने को। तो यहाँ पे राफेल के कंपैरिजन में यहाँ पे अपने को ज़्यादा मेक इन इंडिया के लेवल से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस डील है। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि चाइना का J35 अगर पाकिस्तान लेता है तो उससे क्या ये बेटर है? वेल, अभी जो रिसेंटली एक एयर शो हुआ था चाइना के अंदर, वहाँ पे लोगों ने देखा था कि भाई सुखोई 57 की जो स्टील्थ कैपेबिलिटी है ना, वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। और चाइना का जो जेट है उसका स्टील्थ कैपेबिलिटी इससे बेटर है, ठीक है। और जो RCS होता है ना, रडार सिग्नेचर जो होता है, वो सुखोई 57 का माना जाता है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब 0.1 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है। और चाइना का जो J35 का, ऑल्दो उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, लेकिन माना जाता है कि 0.20 से लेके 0.5 के बीच में है वो। और US का अगर मैं बात करूँ F-35 वाली, वो तो बाप है यार, मतलब 0.001 से लेके आई थिंक 0.005 तक का है, बहुत बहुत कम रडार सिग्नेचर है उसका। तो F-35 को भूल जाओ आप, वो अपने को भारत को वो मिलेगा भी तो भी वो बेवकूफ़ी होगा खरीदना, ठीक है। US का टट्टू बन के रहना पड़ेगा, ज़िंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी हमें US की। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो ले लो भाई F-35, पाकिस्तान की तरह रिस्ट्रिक्शंस लेके बैठो कि यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सा किल स्विच है, नहीं है, पता नहीं क्या है, बराबर। और ऊपर से अभी आपने F-35 का हालत तो देख ही लिया आपने, क्या हुआ केरला के अंदर। 3 हफ्ते बाद अभी उसको डिसेंबल करके C-17 में जाके लेके जा रहे हैं वो, राइट। इतना रद्दी माल है F-35 का, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है यार उसका। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, राइट। तो सुखोई 57 अगर हम लेंगे तो स्टील तो नहीं है उतना, तो क्या हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है? तो अभी मुझे ऐसा लगता है, जो दूसरी प्रोबेबिलिटी जो मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई भारत सरकार का माइंडसेट अभी है कि यार हम AMCA में ही फोकस करेंगे। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि AMCA का भी भाई बहुत बहुत डाइसी है। मतलब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि इंजन का कोई अता पता नहीं है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इंजन के बारे में बनाया, आप देख लीजिए वो वीडियो जाके अगर अभी तक आपने देखा नहीं। मैंने बताया कि भाई कैसे कावेरी इंजन के फेल होने के बाद भारत के सामने एक धर्म संकट आ चुका है इंजन के को लेके। तो जब इंजन का अता पता नहीं है, साला तेजस का अगला बैच का आपको अता पता नहीं है, तो आप AMCA के भरोसे आप अगले 5 से 7 साल तक बिना 5th जनरेशन फाइटर जेट के रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। तो ले लो सुखोई 57,
राइट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको 20-30 सुखोई 57 दे तो रहे हैं 2 साल के अंदर रशिया। रशियंस जानते हैं आपकी कमजोरी, तो उस कमजोरी को भरने के लिए आपको ये थूक पट्टी वाला काम बना के दे रहे हैं ना। अगर आपको थूक पट्टी वाला काम पसंद नहीं है क्या, नहीं है क्या, तो बना लो ना एएमसी, ये 2-3 साल के अंदर रख लो फिर 5th जनरेशन। नहीं बना पाओगे तो जो है भाई वो ले लो। F-35 तुम्हें मिलने नहीं वाला, या मिलेगा भी तो भी 1000 रेस्ट्रिक्शंस के साथ मिलेगा। बचा क्या है आपके पास। तो भाई यहाँ पे एस सुखोई जो 57 जो है, माना उसकी स्टील कम है लेकिन उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। 147 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है, सैटर्न इंजन है, और उसी बहाने थोड़ा नेगोशिएट कर लो इंजन का भी, क्या पता आपको इंजन रशिया से मिल जाए। नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको, एएमसी के लिए जो इंजन है वो क्या पता आपको रशिया से नेगोशिएट करके मिल जाए। हालांकि इससे पहले रशिया ने अपने को धोखा दिया है, पूरा लोकलाइजेशन करने नहीं दिया, इससे पहले एग्रीमेंट ऑनर नहीं किया रशिया ने, बाय द वे। तो ये जो व्लादिमीर पुतिन अभी आने वाला है भारत के अंदर इस साल ट्रिप जो है, तो उसने जो मुंह दिखाई पहले ही दे दी है भारत को भाई कि ये लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और भारत ने होल्ड पे डाल दिया, मतलब लिटरली सारे डील्स रशिया के साथ अभी डर के मारे, ये जो यूएस की जब तक नेगोशिएशन चल रही तब तक डर के मारे भारत ने होल्ड पे डाल दिया। मतलब जो भारत का जो रशिया ने ऑफर किया था एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का लीज पे दिया था, वो भी होल्ड पे डाल दिया है। S-500 भी होल्ड पे डाल दिया, और अपना कुशा पे काम कर रहा है भारत, जो बहुत ही अच्छी बात है बाय द वे, राइट, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये भी एक बात है कि भाई रशिया की जो डिफेंस सप्लाई की जो कैपेबिलिटी है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्योंकि उस कंट्री पे इतना सैंक्शन लग चुका है कि भाई वो अभी अपना जो S-400 का जो सिस्टम है वही 2 यूनिट अभी बाकी हैं, अभी तक उसने डिलीवर नहीं किया। तो जो देश अपने को ऑलरेडी, जो अपन ने 5 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं S-400 के, उसमें से सिर्फ 3 ही डिलीवर किया, 2 हमको डिलीवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो अपने वॉर में बिजी है। उस देश के पास आप वापस S-500 का ऑर्डर दोगे क्या, या आप अपनी कुशा पे कोशिश करोगे, कुशा पे बनाने की कोशिश करोगे। तो ये भारत का संकट तो है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई कैसे फ्रांस के अलावा कोई और ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा है अभी वेपन सप्लाई के एंगल से। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ है। अभी जो जयशंकर जी जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, वहाँ पे एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनको जब ये पूछा था कि भाई, जो लिंडसी ग्रैम ने जब बोला था कि भाई 500% भारत के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए, वो टैरिफ बॉम्ब डालना चाहिए भारत के ऊपर कि भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो उस पॉइंट के ऊपर जयशंकर जी ने वहाँ पे बोला कि भाई देखिए, जयशंकर जी की जो टीम है अपेरेंटली लिंडजी ग्रैहम के टीम के साथ बात कर रही है इस समय, और उसको बोल रहे हैं कि भाई ठंड रखो भाई, ठीक है। और अपनी मजबूरी भी बता रही है कि भाई हम रशिया से हम क्यों ले रहे हैं वेपन्स, उसके पीछे रीजंस हैं, हमारा ऑयल क्यों ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जयशंकर जी ने बोला है। तो जयशंकर जी इस समय मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड नेगोशिएशन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी एक बहुत बड़े संकट में हैं इस समय। यूएस पूरी तरीके से भारत को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भारत के अंदर लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, और भारत से अनरीजनेबल टैरिफ एक्सपेक्ट कर रहा है। और इन हालातों के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई चाइना ने भारत को मैग्नेट्स सप्लाई करने से बंद कर दिया। और अभी आज की खबर ये है कि भाई फॉक्सकॉन के जो टॉप 1% चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं, ऑलमोस्ट 300 चाइनीज़ इंजीनियर्स को वापस चाइना ने बुला लिया, चाइना, ताकि भारत के अंदर जो मेक इन इंडिया जो है आईफोन का बन रहा है वो रोकने के लिए चाइना ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। तो जियोपॉलिटिकली भारत के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज में हम हैं इस समय, और रशिया यूएस को हमें बैलेंस करना है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए। क्या पुतिन और मोदी मिलके गेम खेल रहे हैं यूएस के सामने कि नहीं जी हम तो डील नहीं कर रहे हैं, और बाद में एक बार ट्रेड डील साइन हो गया तो अपना डील अलग से कर लेंगे, क्या ऐसा हो रहा है? क्या क्या भारत सच्ची में रशिया से दूर जा रहा है? ये भी हो सकता है, क्योंकि 2009 से लेके आज तक एक टाइम पे हमारा 76% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया का हुआ करता था, आज 36% पे आ गया है। तो क्या सही में रशिया और भारत के बीच में जो डिफेंस एसोसिएशन है वो बंद हो रहा है धीरे धीरे? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा।
जय हिंद।